और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज सड़क पर आकर शासन के इन आदेशों का और इस रवैये के खिलाफ उन्होंने हमारे आंदोलन में भाग लिया। मीडिया के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि हालात इन 7 साल में कितने बिगड़ गए हैं, ये CMI की रिपोर्ट ही आप देख लीजिए, जहां 11.25 लाख मीडिया में लोग सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, घटकर केवल 3.25 लाख लोग रह गए हैं। यानी कि लगभग 7 से 8 लाख लोग मीडिया में ही बेरोजगार हो गए। आप दूसरे क्षेत्रों की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे और मध्यम उद्योग समाप्त हो रहे हैं। किसानों का ये जो कानून लाया गया है, कोई किसान संगठन से चर्चा नहीं। पूरे तरीके से जो कृषि उत्पाद का व्यापार है उस पर कब्जा कराने के लिए, बड़े बड़े मल्टीनेशनल का कब्जा कराने के लिए उन्हें की हालात थे वो और बिगड़ते चले जा रहे हैं। और 10 महीने हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पूरे देश के कई लोग वहाँ 9-9, 10-10 महीने से धरना दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि बात एक के बाद लाए हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें इस बात को भी हम समझाना चाहते हैं कि इन कानूनों से केवल किसान का नुकसान नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं का भी नुकसान है, मजदूरों का भी नुकसान है। किसानी के हालात आप देख रहे हैं, किसानों के हालात। इन्हें किसान सम्मान योजना के अंतर्गत निधि दी जाती है 6,000 रुपये साल उनके खातों में, लेकिन डीजल, खाद और दवाइयों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। अभी खाद के भाव लगभग 30% उन्होंने बढ़ा दिए, लेकिन कृषि उपज के भाव घट रहे हैं। कारण क्या है? अभी सोयाबीन की फसल आ रही है, वैसे भी तो फसल बहुत ख़राब हुई है, नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन जब फसल आ रही है तो फिर सोयाबीन का तेल इंपोर्ट करने की क्या आवश्यकता थी? उससे उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलेगी। उन व्यापारियों को जो आयात कर रहे हैं और जो आयात के नाम पर उनको पैसा कमाने का अवसर दिया जा रहा है, ये सब बात जुड़ जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2022 तक हम किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। जनाब,